हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। किस वेद से कौन सा आरण्यक जुड़ा हुआ है या कौन सा ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि उपनिषदों की संख्या 108 है। इस वीडियो में वैदिक साहित्यों पर चर्चा के साथ ही ऋग वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे राजतंत्र जो था वह किस स्वरूप में था, ऋग वैदिक काल में वैदिक जन किस क्षेत्र में बसे हुए थे, या ऋग वैदिक काल किस समय अंतराल में माना जाता है, उस पर अलग अलग विद्वानों की क्या राय है। वैदिक काल में सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन, ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था जैसे खेती, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति थी, वैदिक काल की इन सब विशेषताओं को हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिहाज से वैदिक सभ्यता अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि इस जानकारी को दूसरे लोगों तक भी बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित की गई थी। वैदिक सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए दो मुख्य स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वेदों का स्थान सर्वप्रथम है। पारंपरिक हिंदुओं का मानना है कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी किसी पुरुष की रचना नहीं है। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि शुरू में इन्हें लिखने की परंपरा नहीं थी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लेखन कला प्रचलन में नहीं था। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनमें से इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद ही सर्वप्रथम वेद है। बाकी के 3 वेदों की रचना थोड़े बाद के काल में हुई। गुरु शिष्य परंपरा, गुरुओं से सुन करके शिष्य वेद ऋचाओं को याद रखते थे और इस तरह से वेद का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहता था। इसलिए इसका एक नाम श्रुति भी है। के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। प्रत्येक वेद की अपनी ब्राह्मण, उपनिषद या आरण्यक हैं, और ब्राह्मणों में वेदों के सारतत्व, या कह सकते हैं कि यज्ञीय कर्मकांड की व्याख्या है। हिंदुओं के दार्शनिक धर्म ग्रंथ के तौर पर हैं, जिनमें दर्शन संबंधी विशद व्याख्याएं मिलती हैं। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठ करके ज्ञान हासिल करना। वहीं पर आरण्यकों की रचना वनों में होने के कारण इनका नाम आरण्यक पड़ा है। अरण्य का मतलब वन या जंगल भी होता है, और आरण्यकों में भी वेदों के अर्थ को ही स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। ब्राह्मणों में वेदों के अर्थ या यज्ञीय कर्मकांडों को स्पष्ट किया गया है।
आरण्यकों की रचना वनों में हुई। अक्सर आरण्यक ब्राह्मणों के ही अंतिम भाग हैं या इनकी स्वतंत्र रचना भी हुई है। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना, अर्थात गुरु के नजदीक रहकर ज्ञान हासिल करना। उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन किया गया है। प्रत्येक वेद से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय और कौशितकी अथवा सांख्यायन। उसी तरह से इसके आरण्यक हैं ऐतरेय और कौशितकी। उपनिषद हैं ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय ब्राह्मण का ही एक भाग है। उसी तरह से कौशितकी ब्राह्मण का अंतिम भाग ही कौशितकी आरण्यक तथा कौशितकी उपनिषद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं, साकल जिसमें 10 मंडल हैं, 1017 सूक्त हैं। दूसरा वाल्खिल्य जिसमें 11 सूक्त है। तीसरा वास्कल जिसमें 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें वर्ण व्यवस्था उल्लिखित। उसी तरह से ऋग्वेद के 3 मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जिसके रचयिता विश्वामित्र जी हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी तथा तैत्तिरीय संहिता। कृष्ण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। वहीं पर शुक्ल यजुर्वेद का भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कण्व तथा माध्यम दिन। उसी तरह से यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ही ईशोपनिषद कहलाता है। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में है। इसके मुख्य विषय यज्ञिक कर्मकांड से संबंधित है। इसके ऋत्विक को अर्धवायु कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य यजुर्वेद के गद्य भाग को पढ़ते हुए यज्ञ संबंधी कार्य को संपन्न कराना होता था। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालतू बनाए जाने के उल्लेख हैं। राजसूय तथा वाजपेय यज्ञों का भी उल्लेख इस वेद में है। सामवेद स्तुति गीतों का संग्रह है। कुल 1810 छंदों में से 75 ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, रानायनीय तथा जैमिनीय। सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचविश, षड्विश, जैमिनीय तथा छांदोग्य। सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता है, जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वर गायन है। तथा सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में लोक परंपराओं, भूत प्रेत, अंधविश्वास तथा औषधियों का उल्लेख है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से इस वेद का सर्वाधिक महत्व है। इसकी 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक। इसमें कुल 20 मंडल हैं तथा 731 सूक्त हैं। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है। इसके उपनिषद हैं मुंडक, प्रश्न तथा मांडुक्य। इसका कोई आरण्यक नहीं है। इस वेद के ऋत्विक को ब्रह्म कहा जाता है, जिसका मुख्य काम यज्ञ का निरीक्षण करना होता था। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद कहलाता है। ऋग्वेद के ऋत्विक को होता कहा जाता था, जिसका काम था देवताओं को आहुत करना और उनकी स्तुति करना। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। इस तरह से वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये हिंदुओं के तो सर्वोच्च धर्म ग्रंथ हैं ही, लेकिन इनमें कई ऐतिहासिक तत्व भरे पड़े हैं। उन तत्वों को विद्वानों ने ढूंढा है और उनके सहयोग से
वैदिक काल के इतिहास का गठन किया है। दूसरा स्रोत है पुरातात्विक अवशेष। यद्यपि उस युग से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों की संख्या काफी कम है, फिर भी हम जानते हैं कि इतिहास की रचना में पुरातात्विक स्रोत की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह से साहित्यिक स्रोतों और पुरातात्विक स्रोतों में सामंजस्य बैठा करके और उनकी उचित व्याख्या करके वैदिक सभ्यता की इतिहास को बताना संभव हो सका है। लेकिन अभी भी कुछ बिंदु की वो चर्चा का विषय रहे हैं, तो उन पर आगे की शोधों से स्पष्ट करने की जिम्मेवारी विद्वानों को है, ताकि वैदिक काल के बारे में हमारी सुस्पष्ट समझ बन सके। थैंक यू। वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय विद्वानों के अनुसार 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। वहीं पर उत्तर वैदिक का काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। ऋग्वेद की ऋचाओं से सप्त सिंधु प्रदेश के भूगोल की जानकारी प्राप्त होती है। सप्त सिंधु प्रदेश से मतलब 7 नदियों के प्रदेश से है। इस प्रदेश से होते हुए 7 नदियां प्रवाहित होती थीं, जिनके प्राचीन और वर्तमान नाम इस प्रकार से हैं। सिंधु, जिसे आज भी सिंधु ही बोला जाता है। अस्किनी, जिसे वर्तमान में चीनाब बोला जाता है। शतुद्री, जिसे वर्तमान में सतलज बोला जाता है। वितस्ता, जिसे वर्तमान में झेलम बोला जाता है। विपाशा, जिसे वर्तमान में व्यास बोला जाता है। और परुष्णी, जिसे वर्तमान में रावी बोला जाता है। सुरसती को वर्तमान में सरस्वती बोला जाता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। सबसे पूर्व में गंगा तथा पश्चिम में कुभा नदी प्रवाहित होती थी। यमुना, सरस्वती, सतलज, रावी, झेलम और सिंधु गंगा और कुभा के बीच वाले क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती थीं। ऋग्वेद में उल्लिखित 2 नदियां समुद्र में गिरती थीं, सिंधु तथा सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख है। सबसे अधिक उल्लेख सिंधु नदी का है। दूसरे स्थान पर उल्लिखित नदी सरस्वती है, जो ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में उल्लिखित क्षेत्र आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा पाकिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान तक में है। इस तरह वैदिक सभ्यता आज के इन भारतीय राज्यों के साथ आज के पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से तक फैली थी। इस तरह से अफगानिस्तान का एक बड़ा सा हिस्सा वैदिक आर्यों का निवास स्थान था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के छोटे छोटे राज्य थे, जिन्हें राष्ट्र या देश कहा जा सकता है। राष्ट्र के अंदर में कई जन होते थे। रामशरण शर्मा के अनुसार ऋग्वेद में जन का उल्लेख 250 बार है, लेकिन जनपद का 1 बार भी नहीं। यानी राज्य के रूप में जन तो थे, पर जनपद नहीं। जन में कई विष होते थे और विष में कई ग्राम शामिल होते थे। कोई भी ग्राम कुछ परिवारों से मिलकर बनता था। एक परिवार में कई निकट संबंधी एक साथ रहते थे, जिन्हें कुल कहा जाता था, और कुल के प्रधान को कुलप कहा जाता था। राज्य का प्रधान राजन कहलाता था। राजन कुछ पदाधिकारियों के सहयोग से शासन करता था। पुरोहित धार्मिक मामलों के प्रधान होने के साथ ही राजन का सलाहकार और सहयोगी भी होता था। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। बहुत सारे विद्वानों के अनुसार ऋग्वैदिक काल में अस्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के समय में ग्रामनी, विस्पति, जनपति आदि के सहयोग से सेना तैयार की जाती थी। ग्रामनी एक तरह से गांव का मुखिया होता था।
जो गांव के प्रशासन को देखने के साथ ही युद्ध के समय अपने जन के लिए सेना संगठित करने में भी सहयोग करता था। इस तरह राजन के सहयोगी के रूप में ये 3 पदाधिकारी महत्वपूर्ण थे: पुरोहित, सेनानी और ग्रामनी। अन्य प्रमुख अधिकारी भी होते थे, जैसे दूत और अस्पस या गुप्तचर। अक्सर छोटे मोटे अपराध होते रहते थे, जैसे चोरी, सिंधमारी आदि। इसलिए इस तरह के पदाधिकारियों की जरूरत ऋग्वैदिक काल में पड़ती थी। विद्वानों के अनुसार राजा की स्थिति कबायली मुखिया जैसी थी, क्योंकि पदाधिकारियों के नाम से उनके किसी निश्चित भू क्षेत्र का बोध नहीं होता है। राजा जन का रक्षक था। राजा की शक्तियां अनियंत्रित नहीं होती थीं। ऋग्वेद में सभा और समिति नाम की 2 संस्थाओं का उल्लेख है। विद्वानों के अनुसार सभा कुलीन अथवा वृद्ध जनों की संस्था थी, जबकि समिति आम लोगों की सभा थी, जो नीति विषयक निर्णय लेने का भी काम करती थी। एक तरह से सभा और समिति राजा पर नियंत्रण का काम करती थी, यानी राजन कुल मिलाकर के निरंकुश नहीं होता था। राजन को अपने जन के लोगों से या विजित जन के लोगों से भी कुछ उपहार प्राप्त होते रहते थे, जिसे बलि कहा जाता था। बलि अपने प्रजा और विजित दोनों से प्राप्त होती थी। राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य थे जो गणतंत्र जैसी स्थिति में थे, यानी वहाँ के राजन का चुनाव जन की जनता करती थी। उस समय 5 जन तो काफी प्रसिद्ध थे, जिनमें से एक भरत जन के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। परुष्णी, जो आज की रावी नदी है, उसके तट पर एक युद्ध लड़ा गया था, जिसका नाम दासराग्य युद्ध है, और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में भी है। इस युद्ध में तृत्सु कुल का भरतवंशी राजा सुदास 10 राजाओं के संघ को हराते हैं। परिवार या कुल ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार में कई लोग एक साथ रहते थे और इसके प्रधान को कुलप बोला जाता था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। सामाजिक उत्सवों में पत्नी पति की सहभागिनी होती थी और वैदिक यज्ञों में पति के साथ हिस्सा लेती थी। ऋग्वेद की कई ऋचाओं में मंत्र दृष्टा स्त्रियां थीं, जैसे लोपामुद्रा, सची, घोषा, पोलोमी तथा कक्षावर्ती। ऋग्वेद की प्रसिद्ध नारियां थीं विस्पला और मुद्गलानी। कई देवियां भी महत्वपूर्ण थीं, जैसे इंद्राणी, रौदसी, श्रद्धा, उषा, दिति, धृति आदि। पुत्री को उपनयन और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, लेकिन पुत्र के नहीं रहने की स्थिति में ही पुत्री को पैतृक संपत्ति में अधिकार था। राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। सामान्यतः पुत्र जन्म की ही कामना की जाती थी। दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन नारी दासी का ही सर्वाधिक उल्लेख है। बाल विवाह प्रथा नहीं थी। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक समाज 3 वर्णों में बटा हुआ था: ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन बाद में समाज में 4 वर्ण हो गए। चौथा वर्ण शूद्र कहलाया। वर्ण व्यवस्था की जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो ऋग्वेद में थोड़ा बाद में जुड़ा गया। विद्वानों के अनुसार दूसरा से 7वां मंडल ही सबसे प्राचीन है। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल ऋग्वेद में बाद में जुड़े। ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन था पासा खेलना। अन्य साधन भी थे, जैसे रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य, संगीत तथा नृत्य क्रीड़ा। किथ के अनुसार धार्मिक नाटकों का भी प्रदर्शन होता था। वर्ण आधारित था और शुरू में वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, यानी काम बदलने के साथ ही वर्ण भी बदल जाती थी। और ऋग्वेद में एक ही परिवार में कई तरह के काम करने वाले सदस्यों के एक साथ रहने के उदाहरण हैं।
कालांतर में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और वर्ण का बदलना कठिन हो गया। उत्तर वैदिक काल तक तो वर्ण जन्म पर आधारित हो गया और वर्ण का बदलना भी मुश्किल बन गया। ऋग वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार ही था पशुपालन, यानी सबसे महत्वपूर्ण पेशा। गाय सबसे पवित्र पशु थी, जिसे वेदों में अघन्या कहा गया है, यानी न मारने योग्य। अश्व यानी घोड़ा बहुत ही प्रिय पशु था। अन्य पालतू पशुएं भी थीं, जैसे भेड़, बकरी, भैंस, बैल, गधे, सुअर, कुत्ता आदि। गायों के लिए भी युद्ध होते थे। गाय ही विनिमय के साधन के तौर पर प्रयुक्त होती थी। उस काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। पशुपालन के बाद कृषि का स्थान था। ऋग्वेद के 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख है, लेकिन मूल भाग में कृषि के महत्व से संबंधित 3 ही शब्द हैं, उर्दर, धान्य और वपंती। कृषि शब्द 33 बार आया है। ऋग्वैदिक काल में तांबे का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल के अंत में लोहे का उपयोग हुआ और लोहे का नाम श्याम अयस कहा गया। सामान्यतः अयस का मतलब धातुओं से होता था, जिसमें किसी किसी ने इसकी पहचान तांबे से की है। ऋग्वैदिक समाज में कृषि और व्यापार वाणिज्य के सहयोगी पेशे भी विकसित थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, कुलाल या कुंभकार, बढ़ईगिरी जिसे तक्षा बोलते थे, बुनाई का काम जिसे सीरी बोलते थे। बुनाई की काम अक्सर महिलाएं करती थीं। धातु का काम, चमड़े का काम आदि भी प्रचलित था। रथ निर्माण की कला में आज लोग निपुण थे और इसके शिल्पकारों को समाज में प्रतिष्ठा भी काफी हासिल थी। ऋग्वेद में समुद्र तथा 100 पतवारों वाले जहाज का वर्णन है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार समुद्र सिर्फ जल राशि का सूचक था। व्यापार स्थल मार्ग से ही होता था। वस्तु विनिमय की प्रथा थी। गाय विनिमय की एक साधन थी। उस तरह से निष्क भी विनिमय का साधन थी। कुछ विद्वानों के अनुसार निष्क से मुद्रा की कल्पना की जा सकती है। ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद का प्रचलन था। प्राकृतिक शक्तियों जैसे बादल, विशाल जलराशि, दावानल आदि के भी देवता थे। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र से संबंधित 250 सूक्त हैं। दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि। ऋग्वेद में इनसे संबंधित कुल 200 सूक्त हैं। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जो जलनिधि के देवता थे और रीत के भी रक्षक थे। ऋग्वेद का 8वां मंडल वरुण की स्तुतियों से संबंधित है। वहीं ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम से संबंधित है और सोम वनस्पति के देवता थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सोम को चंद्रमा ही बोला गया है। पुषम शूद्रों के देवता थे, जो पशुओं के रक्षक माने गए हैं। मरुत तूफान के देवता थे। उषा और अदिति देवियां थीं। सरस्वती और सिंधु भी देवी रूप में स्वीकार की गई हैं। ऋग्वेद में आरण्यानी वन देवी को कहा गया है। इस प्रकार ऋग्वैदिक देव देवियां प्राकृतिक शक्तियों से ही संबंधित हैं।